और मैंने हमेशा कहा है कि जितना एक नारी को पतिव्रता होना चाहिए उतना ही एक पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, क्योंकि संबंध दोनों का बराबर है। अगर नारी के ऊपर पतिव्रता का एक हम देखते हैं कि आवरण है कि पतिव्रता नारी श्रेष्ठ होती है, तो पत्नीव्रता पुरुष भी सर्वश्रेष्ठ होता है। कि जो मेरे लिए व्रत रख रही है मैं भी उसके लिए व्रत रखूं। तो व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि भूखे रहें। करवा चौथ पर तो चाहे आप भूखे रहें, इधर तो 2 टाइम और ज्यादा बनवाते हैं। बोले तुम्हारा तो व्रत है, काम करो हलवा पूड़ी हमारे लिए बना दो। तो ये तो होता ही है। करवा चतुर्थी का व्रत क्यों किया गया? उसकी मान्यता ये है कि उस दिन नारियों का सम्मान बढ़ाया गया है। उस दिन हम देखेंगे, आगे दर्शन करेंगे, कथा में आएगा कि क्या उस महत्व। चतुर्थी आ रही है अपनी यहाँ कथा में बीच में, श्री गणेश चतुर्थी और बड़ी चतुर्थी। और आपको अच्छा लगेगा जान करके कि उसी दिन श्री गणेश जी प्रकट होंगे अपनी कथा में। ये कथा के क्रम में आएगा। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी का प्राकट्य होगा और उस दिन कई माताएं व्रत करेंगी, तो उनका तो वैसे ही व्रत सफल हो गया, क्योंकि कथा भी सुन लेंगे और दर्शन चंद्रमा का भी। और चंद्रमा का दर्शन भी कैसी जगह पे? जो खुद चंद्रमा के समान नगरी नजर आती है, उस जगह पर आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है? आप जब अच्छा गंगा जी जाओगे तो घाट दिखेंगे, कैसे दिखते हैं? ऐसे चंद्रमा, चंद्राकार घाट पर। जिंदगी में आपकी 7 पीढ़ियों के पहले और 7 पीढ़ियों के आगे पीछे ये सौभाग्य केवल आपको मिला है कि चतुर्थी पर चंद्रपुरी में खड़े होकर के चंद्र का दर्शन करेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा के समान सब घाट है। और इधर भी चंद्रमा और उधर भी चंद्रमा। तो हम उस पर सुनेंगे आगे। तो पतित हो जाए तो कर्मों से, ऐसा थोड़ी है। 10 तरह का नाम जप करे और पत्नी के प्रति अश्रद्धा रखे, पत्नी का सबके सामने अपमान कर दे, पत्नी को आप अकेले में कोई बात बोल दो वो धर्म है, लेकिन 4 लोगों के सामने कभी कभी आंख दिखा करके और पत्नी को डरा देना वो अधर्म है। क्योंकि वो संबंध विश्वास का है, सम्मान का है, प्रेम का है, और वो परम आवश्यक है कि वो सम्मान प्रेम बना रहे। ये आप सीखेंगे शंकर भगवान से, ये आप जानेंगे। महाराज जी ओम नमो नारायण। जब मैं 3 जुलाई को आई थी यहाँ, तो आपने हमारा हवन करवाया था और गायत्री मंत्र और सब, मुझे बहुत बहुत आभार है आपका। तो पति पत्नी के बीच में एक सम्मान का भाव हो, ये कथा आपको बता रही है, इस बात को समझिएगा। बिंदुक चंचुला, जो चंचुला सुंदर होने, बिंदुक ने अपने वो पद से भ्रष्ट हो गया, कर्म से भ्रष्ट हो गया, तो एक समय आने पर मदिरा पान करने लगा। फिर उसके बाद सब तरह के अपराध करने लगा, चोरियां करने लगा, और थोड़ा सा उम्र बीती और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और महाराज जी जैसी मति वैसी गति, मुक्ताभिमानी। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण, कितना गजब का सूत्र है कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बदो बदा अपि मन्यपि किवदंती सत्यम या मतिर सा गतिर भवेत। जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति। जो जीवन भर पैसा 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 करता रहेगा, उसको आखिर में जाकर के अगले जन्म में नाग महाराज बन करके किसी मणि की रक्षा के लिए बिठा दिया जाता है कि क्यों बनाया मेरे को नाग महाराज? बोले तुम ही पैसा पैसा कर रहे थे, अब बैठे रहो। तो ऐसे जो दिन भर केवल बोझ उठाता रहे, बोझ ढोता रहे, अगले जन्म में उसको बेल बना दिया जाता है कि तुम मनुष्य होने के बाद भी बोझ ही उठाते रहे, भगवान का नाम तुमने लिया नहीं, तो इसके लिए तुमको। तो भैया बिंदु मृत्यु को प्राप्त होने के बाद पिशाच योनि में चला गया, प्रेत बन गया। वो विंध्य पर्वत पर जाकर भटकने लगा। अब यहाँ चंचुला अकेली रह गई। अब वो अपने बंधु बांधवों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ उसने भी त्याग दिए, छोड़ दिए, वो भी कर्मभ्रष्ट हो गई। और जिस घर में पूजा पाठ, नारियों का धर्म है पूजा और अपने घर के संस्कार बनाना। देखिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। दुनिया का कोई संत आपके घर के संस्कार नहीं बना सकता। एक घर की नारी ही एक घर का संस्कार निर्माण करती है। उसके अलावा कोई भी, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई साधु, कोई संत आपको जीवन का उपदेश दे सकता है, गृहस्थी का उपदेश कोई नहीं दे सकता। गृहस्थी के सबसे बड़े उपदेशक कौन है? गृहस्थी के सबसे बड़े उपदेशक याद कीजिए, नाम आपसे पूछूंगी मैं। चलो अरे सबको क्या, सब इधर ही बैठे हो आप। सुनो, गृहस्थी का सबसे बड़ा उपदेशक कौन है? सन्यासियों को किसी को गुरु बनाना हो तो हनुमान जी को बनाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। संतों को किसी को गुरु बनाना हो, योगियों को गुरु बनाना हो तो राम जी को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वो
वो योग से जीवन उन्होंने अपना जिया है। लेकिन अगर संसारियों को किसी को गुरु बनाना हो तो उनको शंकर भगवान को अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाके कहाँ भीती है, पूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चह मुख गज मुख यह बड़ी नीति है, काम पर बाम राखे, आग पर पानी, आग 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 पर तीसरा नेत्र खुल जाए तो आग ही आग, आग पर पानी राखे गंगा। कॉम्बिनेशन देखिए आप। उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि बद्रीनाथ धाम में एक तरफ ठंडा पानी एक तरफ गर्म पानी का कुंड कैसे हो सकता है? क्या शंकर जी को नहीं देखा? इधर गर्म लावा निकल रहा है, इधर गंगा बह रही है, इसमें संशय क्या हो गया? आग पर काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष आहा विष गले में, दिल में राम नाम का अमृत, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है, देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। उनसे बड़ा कोई परिवार का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। कि पत्नी है साथ में, होनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? सब तो बाबा नहीं बन सकते, सब तो साध्वी नहीं बन सकता, जरूरत भी नहीं है। ये तो अपना अपना एक मार्ग होता है। मैं 6 साल की थी तो जानते हैं, बहुत पुराने लोग यहाँ बैठे हुए, मैं 6 साल की थी तब से मेरा ये था कि मुझे कथा करनी, और मेरा कभी कोई दूसरा लक्ष्य रहा ही नहीं कि मन बदल जाए, कि मैं 2 साल बाद सोचूं कि 3 साल। 6 साल की थी मैं, और पहली बार जब मैं अभी कलाली गई थी भैसवा माता जी के यहाँ दर्शन करने के लिए, तो पहला गांव जहाँ कथा की थी मैंने, जब पहली बार उस दिन मैंने सोच लिया था मुझे संन्यास लेना है। 2005 में मैंने संतों से कह दिया मुझे संन्यास लेना है, मुझे इसी क्रम में जाना है। तो ये तो भाव है, ठीक है, बदल गया जीवन। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, कपड़ा बदल करके भी हम लोग सन्यासी हैं, लेकिन रंग बिरंगे कपड़ों में भी सब माताएं भी सन्यासी है। इतना त्याग आप लोग अपने जीवन में करते हैं। अपने लिए ताली बजाओ, इधर से उम्मीद मत करो, खुद ही ताली अपने लिए बजानी पड़ेगी। इधर तो कितना भी सजा के दे दो थाली, तब भी यही कहेंगे नमक कम है फिर भी आज। उनने इतनी अच्छी बनाई थी भिंडी की सब्जी, पता नहीं अपने यहाँ क्यों अच्छी नहीं बनती। ये होता है। दूसरे के घर अगर निमंत्रण पे अगर चले गए तो घर आके बोलेंगे क्या सब्जी बनी थी। अच्छा, और फिर एक बार बोल दे तो वो अंदर से सब्जी काटते काटते एक बार कहते हाँ ठीक है बनी बनी होगी, खा ली ना, बैठो अखबार पढ़ो, काम कर लो। फिर घूम के आएंगे क्या सब्जी बनी थी, एकदम सही मसाला। 30 साल से भोजन ये खिला रही है 40 डिग्री के तापमान में। उसने अपेक्षा कभी नहीं की, भारतीय नारी कभी अपेक्षा नहीं करती कि मेरी तारीफ करो। उसके बाद क्या सब्जी, और जैसे थाली सामने आई शाम के समय, और थाली सामने आते ही फिर एक बार कह दिया क्या बनाया, करेला। अरे करेला तो उनने बनाया था, गजब का बनाया था। ये क्या हो गया? ठीक है, कभी कभी ऐसा बोल दो कि बनाया तो उनने था, पर जो स्वाद यहाँ है ना, तुम मेरे घर की अन्नपूर्णा हो। कल सुना है ना आपने, नारियों का सम्मान करो भाई, घर की लक्ष्मी है वो। मैंने तो एक बात देखी है, मैं आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही, प्रैक्टिकल बोलती हूँ। एक गृहिणी से बड़ा त्याग सन्यास। हम सन्यास लेते हैं तो हमारा नाम बदला, वर्षा नागर से अन्नपूर्णा गिरी। वो सन्यास जब लेती है तो पति का नाम आ जाता है सामने, वो भी तो सन्यास है, वो भी तो त्याग है, उनका भी तो नाम बदल जाता है, उनका भी तो। हमें लोग कहते हैं कि आपने अपना घर त्याग दिया, अब आप उज्जैन रहते हो, काशी रहते हो, कैसा लगता है? मैं उनसे पूछती हूँ आपने भी तो अपना घर छोड़ा है, आपका भी तो अपना आंगन था। 18 साल तक उस आंगन में कैसे चिड़िया की तरह उड़ रहे थे आप। कभी नहीं ध्यान रहना पड़ता पल्ला इधर से ऐसे ना हो जाए, कभी नहीं कि चाची मामी काकी ये वो सब। अब हर चीज में एक रिश्ता बदला, पूरी जिंदगी बदल गई, पूरा जीवन। आपका भी तो त्याग है, कितना त्याग एक नारी करती है। और परिणाम में कभी कोई ये नहीं कहता, कभी कोई धन्यवाद नहीं देता। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, भाभी के रूप में, परिवार की किसी भी नारी के रूप में कभी कोई ये नहीं कहता। मुझे शिकायत है इस बात की। महाराज जी लोग बैठे हुए, मैं तो आपके आदेश से बोलना चाहूँगी, यूट्यूब पर लोग इसको देखेंगे। मुझे शिकायत है इस बात की, दुनिया में रेस्टोरेंट पर जाते हो, 1000 का बिल आता है, 3 दिन बासी दाल खा के आते हो और कहते हो कि गजब की बनी थी, उस वेटर की तारीफ कर देते हो। लेकिन घर में जो नारियाँ काम कर रही हैं, जो आपके लिए सब करती हैं, उनकी कभी तारीफ के लिए 2 शब्द। ये नहीं है कि उनको तारीफ चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए कि अन्नपूर्णा।
क्या सुना आपने कल? अच्छा कल आपने क्या सीखा? महाराज जी ने बताया कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। क्या बात है, भिक्षान देही पार्वती, जगत को भिक्षा देने वाला, किसी से नहीं मांगा, पत्नी के सामने हाथ फैलाया है शंकर जी ने। क्या सीखा? पैरों में आ गए सामने। दुनिया में कभी आपने देखा हो तो महाकाली है और चरणों में कौन? शंकर जी। ये क्या है? हमारे यहाँ नारियों, सनातन में नारी पूजनीय ऐसा नहीं, अब मैं इस पर खुल के कुछ नहीं कहूंगी, पर सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सनातन में जन्म लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकार है, यहाँ अधिकार है हर बात का। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है मेरा कि नारियों का सम्मान हर घर में, ये कभी कभी दो शब्द प्रेम से बोल देने चाहिए भाई कि भिंडी उनने भी अच्छी बनाई लेकिन तुम्हारी ज्यादा अच्छी थी, तुम्हारा जो स्वाद है वो अन्नपूर्णा। शंकर जी ने कहा तुम अन्नपूर्णा हो। चरणों में आ गई जब माँ भगवती, तो चरणों में आ गए भोलेनाथ। इसका क्या मतलब था? क्या अब व्यवहारिक कथा ये कहती है कि व्यवहारिक कथा कहती है कि वो उनको रोकने के लिए चरणों में, महाकाली नहीं रुक रही थी तो शंकर जी पे जो भी आ रहा था राक्षस उसके मस्तक को चबत करके दबा करके बढ़ रही थी, तो शंकर जी आ गए तो वो एकदम से जिह्वा निकाल देती है कि अरे ये क्या हो गया, भोलेनाथ आ गए। ये तो लौकिक कथा है, वास्तविकता क्या है? नारी का सम्मान, नारी का आदर भगवान ने भी सिखाया है। जिस घर में नारी का आदर होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र, तो अब प्रैक्टिकल देख के जाओ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां शिवजी अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं, सकल तीर्थ ऐसी काशी को प्रणाम करते हैं। अपने घर को काशी बनाइए, नारियों का सम्मान कीजिए। बिंदुक चंचुला की कथा बहुत गजब की कथा है। देखिए, अब चंचुला भी कर्म भ्रष्ट हो गई, जब पति के कर्म नहीं रहे और जब पति नहीं रहा तो वो भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन बंधु बांधुओं के साथ एक बार वो गोकर्ण क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में जाती है और वहां मेला देखने की दृष्टि से, विधवा होने के बाद, वैधव्य के बाद, ऐसे ही कि बच्चों ने कहा चलो मन बहल जाएगा, आ गई। अपराधी पापिनी ये भी थी, झूठ बोलना, निंदा करना, ये सब। अब जब वो आती है तो वहां सब मेला देख रहे थे और एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, शिव जी का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने एक अध्याय में ये कहा कि जो नारियां अपने पति का आदर नहीं करती और अपने पति के धर्म को छोड़ करके अन्य निंदा बुराई करती है, उसको ऐसे ऐसे नरक में जाना पड़ता है। तो ये डर गई, ये तुरंत जाके बैठ गई वहां। बोले ये तो अपनी बात चल रही है। बोले महाराज जी मुझे कौन कौन सा नरक में भेजा जाएगा? उन्होंने कहा तुमने क्या किया है? बोले मैंने ये किया, ये किया, ये किया। बोले वो तुमने ये क्या किया? इतना सब तुमने, तो तुम्हें निश्चित नरक में तो जाना पड़ेगा। तो वो आंखों में आंसू लेकर कहती मेरा उद्धार का कारण बताइए, मैं क्या करूं? तो विद्वान थे पंडित जी, कहते शिव महापुराण का श्रवण करो, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसके भोलेनाथ है। भोलेनाथ सबके साथ, ठीक है? भोलेनाथ पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, आम खट्टा, सब सबके साथ। अब चंचुला जा रही है और काशी जैसे क्षेत्र में आकर और वो कथा का रसपान करती है, शिव जी की चर्चा सुनती है। और समय आने पर बहुत कुछ लोगों को आप देखते हो ना कैसी मृत्यु प्राप्त होती है, एकदम पानी जैसे, एकदम सरल। कभी एकादशी पर, बड़ी बड़ी अच्छी तिथियों पर पुण्यमयी लोग अपना शरीर त्याग देते हैं बहुत आसानी से। कौन त्याग देते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में सुकृत किए हैं, जिनके पुण्य, मतलब जो बिना परेशान हुए, वो भी मृत्यु भी सुधारना बहुत बड़ी बात है। कि कोई तो बिल्कुल तड़प तड़प करके और बिल्कुल परेशान होकर कि हे भगवान अब तो उठा लो, अब तो कोई सेवा भी नहीं कर रहा, अब तो ऐसा नहीं। और एक वो होता है कि एकादशी पे क्या हुआ, कई लोग आपने सुने होंगे, बोले साहब वो तो सुबह चाय पी रहे थे, घर आकर के कल्याण पढ़ रहे थे और उसके बाद सोए, तो हर हर, तो उसका कोई अफसोस नहीं। अब फिर मैं राम कथा में नहीं जाना चाहती, लेकिन क्या कहा था वशिष्ठ जी ने? बोले वो सोच के योग्य नहीं है। राजा दशरथ की मृत्यु सोच के का कारण नहीं है, क्योंकि सोच का कारण तो ऐसे 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 पूरा क्रम है, उसमें कौन कौन सोच, किसके लिए मरने पर सोच करना चाहिए। जिसने कभी कोई तीरथ ना किया हो, सुन लीजिए, जिसने कभी भजन ना किया हो, जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया, उससे कहना चाहिए कि तूने तो अपना जीवन वैसे ही बिता दिया। अरे 2 नाम राम के ले लेता तो तेरा भी उद्धार हो जाता, और इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तू भी काशी चला आता। या आप यहाँ बैठे हो,
या आपके पुण्य आपको लेकर आए हैं। तो बिंदु की मृत्यु के बाद चंचुला वो जाती है और शरीर का त्याग कर देती है, और जैसे वो त्याग करती है और जब उसका प्रयाण हो जाता है प्राण का, तो वो कहाँ पहुंची? सीधे शिवलोक। बोलिए शंकर भगवान की। शिवलोक पहुंच गई एकदम। और चंचुला जिसने पाप तो किए थे पर शिव पुराण सुनी थी, तो वो कौन बनी? माता पार्वती की सहेली। कैलाश में जाकर के नियुक्ति, पद नियुक्ति हुई साहब, वो बन गई सखी माता पार्वती की। तो माता पार्वती उससे कहती, जाओ शंकर जी के लिए माला बनानी है, फूल लेकर के आओ, वहां बगीचे में से फल लेकर के आओ। कितनी बढ़िया काम है। अब दौड़ दौड़ कर सेवा करती, बड़ी मगन होती। और एक दिन जब थाली सजा करके दी तो बोले क्या करेंगे? पहली बार था, पहली बार गई थी कैलाश पर, तो देखा, बोले आप मुझसे दिन भर से फूल मंगा रही है, धतूरा मंगा रही है, आकड़ा मंगा रही है, ये वो सब मंगा रहे हैं, इससे क्या करेंगे? बोले थाली में सजाएंगे और अपने पति की सेवा करेंगे, मैं अपने पति की पूजा करूंगी। इसके लिए सब तो थाली सजाई और शंकर जी का पूजन किया, महादेव का पूजन किया। और जब ये देखा तो चंचुला की आंखों में उसी वक्त आ गए आंसू कि मैंने कभी ऐसे अपने पति का पूजन नहीं किया। और तब याद आई कि मेरे पति कहाँ हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं मरने के बाद यहाँ हूं तो वो यहाँ क्यों नहीं है? वो यहाँ क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पर हूं, हाँ, एक स्थान, अच्छा महाराज जी पधार रहे? जी जी बिल्कुल, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हमारे बीच हो रहा है। जोरदार तालियों से और वंदन नमन के साथ हम सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हाथ जोड़ करके, गुरुर्देवो गुरुर साक्षात तस्मै श्री अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही जगत का सार है। हमारे अस्त व्यस्त जीवन को जो व्यवस्था प्रदान करे वही गुरु कहलाते हैं। प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर जाने वाले गुरु ही होते हैं। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। काशी में साक्षात कैलाश मठ की इस पवित्र गरिमामयी भूमि पर महाराज जी के आशीर्वाद से आयोजित इस कथा में हम आप सभी का पुण्य हमें लेकर आया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर ऐसे प्रणाम करते हुए और तालियों के साथ वंदन नमन अपना महाराज जी तक पहुँचाएं। और यही हम सभी का सौभाग्य है कि हमें कथा के साथ गुरु दर्शन भी हो रहा है। महाराज जी को कल कथा के लिए आज यहाँ से विदा होंगे महाराज जी, क्योंकि कथा है कल से मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास। लेकिन कल आप जाने वाले थे 23 को। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि हमारे सब लोग, जो कि अब सब आपका है, ये पूरा परिवार सब आपका है, तो सब दर्शन कर पाए, ऐसा मेरा भाव था। और आपने बहुत सरलता से उस यात्रा को आज तक, और आज शाम को आप इंदौर के माध्यम, यहाँ से इंदौर पहुँच करके और कथा में पहुँचेंगे। तो ये गुरु जी की बड़ी करुणा है हम सभी पर। तो मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उनका वरद हस्त, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। तो महाराज जी बिंदु और चंचुला की कथा हम सुना रहे थे शिव पुराण के माध्यम से
कि वो जब जाती है कैलाश पर और सेवा करती हुई वो दर्शन करती है कि माता पार्वती सेवा कर रही है अपने पति की, तो वो प्रणाम करके कहती है कि काश कि मेरे पति यहाँ होते, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे पति कहाँ हैं, उनको भी यहाँ होना चाहिए ना, वो यहाँ क्यों नहीं है। ऐसा सोच करके वो आंखों में आंसू लेकर बैठी रहती। तो माता पार्वती ने पूछा, अब सोचो जिनकी सहेली जगत जननी है, पार्वती माता है, उनको उदास कौन रहने देता। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले क्या बात है, तुम जब से कैलाश पर कोई उदास नहीं रहता, कैलाश पर कोई उदास नहीं रहता, कैलाश मठ में कोई उदास नहीं रहता, इसीलिए वो कैलाश है, कैलाश पर कोई उदास नहीं रहता। और जो कभी सोचे कि हमको कैलाश जाना है, हमको कैलाश जाना है, तो समझ लो इच्छा पूरी हो गई। कोई आपसे पूछेगा कहाँ गए थे, बोले आज तो कहेंगे कैलाश जा करके आए हैं, क्योंकि कैलाश में भी बाबा भोलेनाथ है, भगवान आशुतोष जहाँ आनंद बरसाते हैं वही उनका कैलाश है, उसी को कैलाश कहते हैं, जहाँ वो आनंद से रहते हैं। तो वो प्रसन्न होकर के माता पार्वती पूछती, क्यों तुम इतना दुखी रहती हो, तुम कैलाश में दुखी कैसे रह सकती हो भाई, यहाँ तो कोई दुखी नहीं रहता। तो वो कहती है कि मुझे अपने पति की याद आती है कि वो चाहे जैसे भी थे आखिर तो मेरे पति थे, तो मैं बड़ा दुख, कहाँ है वो इस समय, मैं कैसे जानूं। तो उन्होंने का पता लगा देते हैं अभी। तो उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज दोनों को चर्चा करते देखते हैं, तो पूछते क्या बात है। माता पार्वती कहती है जरा पता तो करो कि इनके पति कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हैं। नारद जी ने आकर के सूचना की, बोले वो तो विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके भटक रहे हैं। जैसे ही ये सुना तो चंचला और रोने लगी, बोले मैं तो यहाँ सखी बन करके आनंद कर रही हूँ, माता पार्वती की सहेली बन करके शिव नाम जप रही हूँ, मेरे पति पिशाच योनि में, ये कैसे हो सकता है, तो कल्याण का साधन बताइए। तो नारद जी महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जो सामने लोग कथा बैठकर सुनते हैं उनका उद्धार तो पुराण कोई भी कर देती है, लेकिन जो जगत में ही ना हो उनका उद्धार केवल शिव पुराण कर सकती है, जो सबके लिए है। वही मैंने कहा पुण्यात्माओं के लिए भी पुण्य क्या है, पुण्य केवल इतना, उसका कोई आपसे उदाहरण पूछे या उसका अर्थ पूछे, पुण्य किसको कहते हैं, जो हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य जो कभी छीन नहीं होते, उत्तम कार्य जो मरने के बाद भी छीन नहीं होते, आप रहे ना रहे लेकिन आपके वो सुंदर कार्य रहेंगे, उसको पुण्य कहा जाता है। कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरे द्वारा किए हुए कार्य रहेंगे, उत्तम कार्य जिसको आयु से फर्क नहीं पड़ता उसको पुण्य कहते हैं, वही पुण्य। तो ऐसे में महापाप करने वाला मेरा पति, अब वो तो वहाँ है और मैं यहाँ आनंद में हूँ। तो नारद जी महाराज ने कहा शिव पुराण अगर सुन ली जाए तो शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से, ये ऐसी कथा है जिसका श्रवण करने से दरस परस मज्जन अरु, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, रामचरित्र मानस, बालकांड 34वां दोहा पहली चौपाई, दरस परस मज्जन अरु पाना हरई पाप कह वेद पुराण, दर्शन से, मज्जन से और श्रवण से हर तरह से पाप मुक्त कर दे, वो ये कथा है। तो अगर वो इनके पति को सुना दी जाए तो हो सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो गुरुजी हैं, आप ही ये कार्य हमारे लिए कर दे। तो नारद जी कहते हैं मैं गुरुजी तो हूँ लेकिन शायद तुम भूल गई कि मुझे भी श्राप लगा हुआ है, कथा सुनाने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, एक जगह टिकना पड़ता है, और मेरे स्वभाव में एक जगह बैठना नहीं है, तो मैं कथा नहीं सुना सकता। नारद जी महाराज से पूछा माता पार्वती ने, सब कथा सुना सकते, आप क्यों नहीं सुना सकते। नारद जी कहते हैं मैंने इतनी कथा सुना दी थी कि दक्ष के सब बेटों को बाबा बना दिया था, तो मैं इतना बैठा कि मेरे सामने वाला जो मेरे सामने बैठता था फिर वो कभी जगत में नहीं बैठा, उसने कभी शादी नहीं की, और इसके कारण से मुझे श्राप दे दिया दक्ष ने कि नारद जी महाराज आप कितने मेरे बेटों को बैरागी बनाएंगे, सन्यासी बनाएंगे, अगर कोई माता पिता को पता चल जाए कि उनका बेटा बाबा बनने वाला है घबरा जाएंगे वो, है ना, कि क्या साधु बनोगे। तो दक्ष जी के साथ तो उनके कितने बेटे साधु बन गए। नारद यही तो काशी की महत्ता है महाराज जी, कि वही वो महाराज जी बता रहे हैं कि हम परिवार के सब लोग 3 जुलाई को आए थे कि काम, तो महाराज जी उसका एक कारण है, ऐसा होता है कि जब घर का कोई बहुत अच्छा एकदम पढ़ा लिखा हो, एकदम होशियार,
तो उसको कहते हैं ये तो कलेक्टर बनेगा। सुनना थोड़ा। फिर दूसरा कोई छोटा बेटा हो उससे कहेंगे ये तो डॉक्टर बनेगा। और जो तीसरा होता जो कुछ नहीं करता बोले ये बाबा जी बनेगा। तो हमारी स्थिति उसमें से समझ लीजिए आप कि ये क्या करेगा, बोले ये बाबा जी बनेगा। ठीक है, तो ने कहा होता है ना ऐसा, ये क्या करेगा, बोले तुम क्या करोगे कलेक्टर, ये होशियार बोले ये डॉक्टर, ये बोले ये अफसर, बोले ये कुछ नहीं है बाबा जी बनेगा, ये कुछ नहीं करता। यही अब महाराज जी कितना बढ़िया इसमें देखिए, ये कुछ नहीं करता ये बाबा जी बनेगा। अब इसमें कितना बड़ा श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक, ये कुछ नहीं करता ये बाबा जी क्यों बनेगा, क्योंकि दुखेशु अनद्विगमन सुखेशु विगत अस्पृह वीत राग भय क्रोध, जो करता भी नहीं है और जो भोगता भी नहीं है वही तो बाबा जी बनेगा। जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको कुछ नहीं करना, जो जान गया है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का वह सूत्र कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो अद्वैत का संस्कार सीख गया है, जो विशिष्ट अद्वैत को जान गया है। महाराज जी कल हमने चर्चा की थी इस बारे में, 8वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक कितने बड़े बड़े आचार्यों ने द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, द्वैत, अद्वैत और द्वैत किस किसने कैसे कैसे कहा, मैं उस पर चर्चा कर रही थी कि 8वीं शताब्दी ने जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत का दर्शन कराते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और वास्तव में देखा जाए तो जीव ही ब्रह्म है। दिखने में 3 दिखते हैं, ब्रह्म, जीव और जगत, लेकिन आखिर में जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं और जगत रहता ही नहीं। माया का पर्दा हटता है तो जगत भी ब्रह्म हो जाता है। अद्वैतवाद का दर्शन करा दिया। तो उनके बाद हम दर्शन करते हैं स्वामी भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का, तो वो विशिष्ट अद्वैत का दर्शन करा देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मायावाद में मैं विश्वास नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि हाँ ये सत्य है कि ब्रह्म सत्यम जगत में जगन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन मैं जगत को माया से नहीं देखता, मैं भेद से देखता हूँ। बड़ा प्यारा उसका आख्यान है। 3 तरह के भेद बताए उन्होंने, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। तो उन्होंने भेद का सिद्धांत दिया और वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही तो जगत है, जगत ही भगवान है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, उन्होंने इस बात का विषय रखा, मैं ये कहता हूँ कि आखिर में तो ब्रह्म ब्रह्म है और जगत ब्रह्म का हिस्सा है। उसको स्वगत भेद कहते हैं। सजातीय भेद किसको कहते हैं? एक गाय 4 रंग में है, काली भी है, सफ़ेद भी है, लाल भी है, कपिला भी है, श्यामा भी है, पर है तो वो गाय। ये सजातीय भेद है। विजातीय भेद किसको कहते हैं? गाय और भैंस में जो अंतर है वो विजातीय भेद है। बकरी और घोड़े में जो अंतर है वो विजातीय भेद है। लेकिन स्वगत भेद किसको कहते हैं? कि एक गाय है, उसके कान भी है, पूंछ भी है, पैर भी है, इसको स्वगत भेद कहते हैं। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने ये कहा कि जैसे गाय के कान भी होते हैं, वो है तो आखिर उन्हीं का अंग, वैसे ही ब्रह्म में जो जगत है वो स्वगत भेद में आता है कि ये सब ईश्वरी ही अंगों से प्रकट हुए हैं, जगत भी ब्रह्म का ही हिस्सा है, ऐसा उन्होंने